अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। बिलावल भुट्टो जरदारी ओज शरीफ में जलसे से खिताब करने में तकरीबन 2 घंटे लेट हो गए। पता चला जब जनाब सुबह देर से उठे थे, चंद दिन पहले अपना जलसा छोड़कर धरने में पहुंच गए और अब APC की मीटिंग छोड़ के जलसे में पहुंच गए। पता नहीं आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी कौन सी चाय पी रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादातर शेयर करें और लाइक करें। बिलावल जरदारी का कहना है कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते, और जब आसिफ अली जरदारी ये बात करते थे तो हुकूमत ये बात नहीं मानती थी, लेकिन 1 साल बाद अब ये पूरा मुल्क ये बात मान गया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि करप्शन और जमहूरियत भी एक साथ नहीं चल सकते, और ये बात हम आपको कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन आज पूरा मुल्क ये समझ गया। आपके बुजुर्ग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है बिलावल साहब, और बिलावल साहब जो कहते हैं कि इस अवाम दुश्मन हुकूमत ने IMF का बजट मंजूर किया जो अवाम के मफाद में नहीं, इस बजट ने हर तबके का जीना मुश्किल कर दिया। आज हमारी मईशत भी आज़ाद नहीं, हमारे वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक के सरबराह और FPR के सरबराह को IMF की मर्जी से लगाया गया। पता नहीं बिलावल वाकई भोले वाले हैं या जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं, या फिर ये उसी चाय का असर है जो आजकल पी रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं कि उन्हें कितनी दफ़ा यह याद कराना पड़ेगा कि इनकी पार्टी के दौरे हुकूमत में भी यही वज़ीर ख़जाना थे, और इनको तब्दील करने की वजूहात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब उन्होंने उनके गैर ज़रूरी बजट पास करने से इनकार कर दिया तो उनको घर जाना पड़ गया। दूसरा, बिलावल आजकल फ़ौज को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हैं। बिलावल को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर इस मुल्क पर फ़ौज की तरफ से डिक्टेटर्स आए हैं तो इनकी जमातों में कौन सी जमहूरियत फल फूल रही है। आप भी सियासी आमिर हैं जो अपने अलावा किसी और को इस जमात का लीडर होने के काबिल ही नहीं समझते। बिलावल कहते हैं कि अवाम तकलीफ़ में है। बिलावल भुट्टो साहब, क्या सिंध में कम्युनिज्म और सोशलिज्म के नारे लग रहे हैं? आपने तो 40 साल से सिंध की मजलूम अवाम को जागीरदारी और वडेरों के हवाले कर दिया हुआ है। अब वो ज़माना तो नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी के टिकट पे लोग खंबे को भी वोट देंगे। लियारी और लाड़काना में तो ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता इंतखाबात में अपने नाकाबिल शिकस्त लियारी के हल्के से बुरी तरह हार गई, बुरी तरह। और अब अपने सियासी किले लाड़काने से सिंध असेंबली की नशिस्त PS11 से दोबारा इलेक्शन हार गई। इसी नशिस्त पर इसे 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में भी शिकस्त हो गई थी। दरअसल आपके बुजुर्गों को आदत है कि इस मुल्क को लूटो खसोटो और आपसे हिसाब मांगा जाए तो आपको जमहूरियत याद आ जाती है। आपकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। आपने कभी सोचा कि ये फ़ौज के क्यों इतना खिलाफ है? क्योंकि पाकिस्तान के इन शाही ख़ानदानों ने सारे इदारे फतह कर लिए और एक रह गया इदारा जिसे ये कुछ नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब अपोजिशन में थे और नून लीग हुकूमत में, क्या आप लोगों ने उस वक्त इलेक्शंस खुद करवाए, पुलिस से करवाए? नहीं। जमहूरियत के नाम पे आप 30 साल से इस मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे हैं। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत का मेयार यही है कि आप जैसे शहजादे वसीयतनामा लेकर इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे? बिलावल, आपने कभी सोचा कि आपकी काबिलियत क्या है? स्वाय इस बात के कि आपने अपने नाम के साथ खुद ही भुट्टो लगा लिया, जो कि नहीं लगा हुआ था। और जबकि रवायात के मुताबिक देखा जाए तो इससे भी आपकी बददियानती ही जाहिर होती है, क्योंकि आप भुट्टो के असली जानशीन नहीं हैं। आप असल में जानशीन हैं जरदारी ख़ानदान के, आप जानशीन हैं आसिफ अली जरदारी के, और इनकी हकीकत यह है कि वो कभी भी इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते थे अगर आपकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ना होती तो। और जहाँ तक बात है कश्मीर कॉज की, तो आप जो हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया, तो ये सरासर गलत है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आपने कश्मीर का सौदा किया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 40 दिनों में आप सब पार्टीज़ ने मिलकर मसला कश्मीर की जगह मार्च करवाया हुआ है। आपकी और मौलाना की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर पेश ना कर पाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
ڈاکٹر